ओके सो गाइस, जैसा कि मैंने कल के लाइव वीडियो में बोला था कि मैं मतलब डीआई का जितना भी टॉपिक्स है ना वो सारा एक एक डीआई मैं कवर कर लूँगी, ताकि बहुत लोगों को जैसे डीआई में प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो वीडियो को मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट रखने वाली हूँ, ताकि आप लोग जल्दी मतलब ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और एक एक टॉपिक जो है वो कवर होते रहेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वांट्स का जो टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे। एंड मैं अभी इसको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगी, स्क्रीन पे मैं बस सॉल्व करूँगी। एंड पिक्चर जो लेकर के मैं पिक क्लिक करके क्वेश्चन लगा दूँगी साइड में, एंड उसका सॉल्यूशन रहेगा बगल में। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो छठ पूजा का यहाँ पे बहुत सारा मतलब सॉन्ग चल रहा है। तो अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा यहाँ पे। एंड जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले। तो ये रहा डाटा इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर है। ठीक है, और इसमें आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक की दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस टॉपिक। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा ये डीआई को सॉल्व करने में। क्या क्या है तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि स्क्वायर है, क्यूब है, टेबल है, बोर्ड मास है। तो 15 डेज कैलकुलेशन, ये आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और जो मैंने बोल रही थी ना कि डीआई में 2-4 चैप्टर्स जो है अर्थमेटिक का उसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो ये है। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एंड एवरेज हो गया। बेसिकली इसी 4 टॉपिक से ना जो आपका डीआई में क्वेश्चंस रहता है। एंड कौन कौन से टाइप होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने बताया था कि डाटा टेबल, जो टेबल डीआई होता है वो होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, एंड मिक्स ग्राफ होता है। मिक्स ग्राफ में क्या मतलब, जैसे हम लोग के पीयू वाला एग्ज़ाम में ना क्या होता है, बहुत मिक्स ग्राफ दे देता है। एक लाइन ग्राफ दे दिया, फिर एक पाई चार्ट दे दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये आप लोग को अभी मिक्स ग्राफ नहीं आएगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका डाटा, लाइन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। ओके गाइस, तो ये रहा टेबल वाला डीआई जो मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो हम लोग इसको सॉल्व करके टेबल डीआई का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे डाटा में क्या दिया हुआ है कि टेबल गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट स्कूल्स इन 1999 एंड 2000, and also gives information about the total number of girls इन 3 स्कूल्स इन 1999 एंड 2000। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसमें स्कूल है ABC। ठीक है, फिर टोटल स्टूडेंट का 1999 में टोटल स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है। एंड यहाँ पे 2000 का टोटल स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है, एंड टोटल गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं भी अगर आप लोग को नोट मिले ना, तो आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट इन एनी स्कूल इन एनी ईयर इज इक्वल टू टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स इन दैट स्कूल इन दैट ईयर। तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट रहेगा वो बॉयज़ प्लस गर्ल्स रहेगा। और यहाँ पे आप लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट एंड टोटल गर्ल्स। तो बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो बॉयज़ होगा। तो ये आप लोग को कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा डीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन का नाम ही होता है कि आप लोग को डाटा को थोड़ा इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, मतलब उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा डीआई रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रफ शीट मिलेगा आप लोगों को। रफ शीट में आप लोग को थोड़ा सा डाटा यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जैसे कि डाटा निकालते हैं, स्कूल हो गया, ABC, जल्दी जल्दी ये सब करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लो करूँगी बिकॉज आप लोग को समझाना भी है मुझे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये 1999 का डाटा रहेगा, एंड ये 2000 का डाटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स हम लोग बना लेंगे। ये टोटल स्टूडेंट हो गया, ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज़ हो गए। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हो गया, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 720 है, 360 है, 450 है, यहाँ पे 360 है, 180 है, एंड 270 है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे सारा आधा आधा किया हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को होगा नहीं, क्योंकि 720 का आधा 360 होता है। आई होप आप लोग को विजिबल होगा। ठीक है, 720 का आधा 360 होता है, 360 का आधा 180 होता है, 450 का आधा 270 होता है। तो ये
यहाँ भी 360 हो जाएगा, यहाँ भी 180 हो जाएगा, यहाँ भी 270 हो जाएगा। सेम वाइज यहाँ पे है आप लोग का टोटल दिया हुआ है 900, 600 एंड 400। यहाँ पे डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 180 है एंड यहाँ पे 450 है। तो बॉयज़ का क्या हो जाएगा, टोटल में से हम लोग गर्ल्स को यहाँ पे लेस कर देंगे तो यहाँ पे 450 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 180 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 420 हो जाएगा। फिर यहाँ से 120 को माइनस करेंगे तो 280 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का इतना निकाल के आप लोग को रफ शीट में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए इन 1999, 2000 एंड 2001, 1999, 2000 एंड दूसरा एक और ईयर दिया हुआ है 2001। तो अगर ये तीनों का एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो 700 है, तो उसमें से हम लोग को निकालना है कि 2001 का उसमें कितना स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2001 का हम लोग को कोई भी डाटा इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया। डाटा हम लोग का क्या है, 1999 का है एंड 2000 का है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि 1999 में और 2000 में कितना टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो 1999 में स्कूल ए में 720 है, ठीक है, प्लस करेंगे। 2000 में टोटल ए में टोटल स्टूडेंट है आपका 900, प्लस यहाँ पे 2001 का हमको डाटा नहीं दिया हुआ है तो 2001 का हम x ले लेते हैं, x नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल जितना भी रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ कुछ भी जो भी निकालना रहेगा, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 साल है तो टोटल हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 0, 9, 10, 11, सॉरी 9, 10, 11 मैंने कर दिया, 9, 1, 16, ठीक है, प्लस x डिवाइडेड बाई 3। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों साल का एवरेज निकल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 700 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा 1620 प्लस x इज इक्वल टू 2100। तो x कितना आ जाएगा आपका, इसमें से हम लोग 1620 लेस कर देंगे, तो आप लोग का ये जो 480 आया है यहाँ पे ना, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान के ये चल रही हूँ ना कि आप लोग को आइडिया होगा कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोग का एवरेज क्लियर नहीं है बेसिक्स, तो आप लोग को ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया ना, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एंड अभी मैं एवरेज को टॉपिक यहाँ पे तो पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं DI का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। एंड DI में आप लोग को सॉल्व करने के लिए आप लोग को पहले से एवरेज परसेंटेज ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ का लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए, अब झटाक से आपको पढ़ते हुए यहाँ पे चलना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन 2000, तो ये 2000 का डाटा है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी, स्कूल ए एंड बी, यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएगी, ये और ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन 2000 are what % more or less than total number of student in school B and C together? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन 2000, ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन 2000, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद आर व्हाट % मोर और लेस दैन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर इन 2000, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन बी एंड सी टुगेदर इन 2000, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों जो डाटा है, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर, ये दोनों इस दोनों से कितना % कम या ज़्यादा है। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये तो देख रहे हैं कि ऑब्वियसली ये दोनों है जो छोटा ही होगा ये इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है 2000 में
टोटल स्टूडेंट है जो 2000 में, वो 600 प्लस 400, ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। एक बार कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे जो टोटल गर्ल्स है ए एंड बी में, तो वो हो जा रहा है आपका 0 3 कैरी 1 1 4 5 6 630 आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे, ये जो है पूछ रहा है ये इससे कितना % कम है, तो कितना कम है यहाँ पे 70 370 कम है, तो ये इस 1000 का कितना % होगा, तो यहाँ पे परसेंट निकालने का क्या होता है, 370 1000 का कितना % है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 37%। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए बी एंड सी टुगेदर इन 1999। तो इसमें तो ये मतलब जैसे टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको एकदम सिंपल मिलेगा, जो कि डाटा यहाँ से उठा के बस आंसर में पुट करना है, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेटिव रहेगा, मतलब थोड़ा सा जैसे इसमें कैलकुलेट करना पड़ा वैसा रहेगा। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए बी सी टुगेदर इन 1999। तो हम लोग को ये डाटा पूछ रहा है, ये डाटा हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये डाटा हम लोग खुद से निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 360 प्लस 180 प्लस 270, 8 6 14 14 7 7 21 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8। कहीं मेरा मिस्टेक हो रहा है क्या कैलकुलेट? सॉरी, ये जो है वो हाफ़ नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने हाफ़ बोल करके ले लिया। ये यहाँ पे 270 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 130 हो जाएगा, ठीक है। वन 180 यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये 180 हो जाएगा यहाँ पे। अब कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 720 यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड का। फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ मतलब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, यहाँ पे 47 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन में दिखेगा, ये और ये फोर्थ नंबर, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बी सी इन 1999। फिर से एवरेज का क्वेश्चन आ गया अगेन। तो आप लोग एवरेज वाला कोई एवरेज का जो मतलब बेसिक्स है ना, वो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बी सी इन 1999। ये 1999 का टोटल स्टूडेंट आप लोग का ये रहा 720 360 450, ठीक है। ये जो है कितना % है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 2000। इसका जो है ये तीनों कितना % है, ठीक है, निकालना है। तो एवरेज हम लोग टोटल, पहले तो टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे ए बी सी में 1999 में कितना है। तो टोटल स्टूडेंट आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे 720 प्लस 360 प्लस 450। इतना लिख के आप लोग को अगेन मैं बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम में नहीं करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे मैं बस समझाने के लिए फास्ट मतलब लिख के कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 3 से 0 5 6 11 13 4 5 8 8 7 15। तो ये आपका टोटल स्टूडेंट जो है वो 1999 में ए बी सी का टोटल स्टूडेंट है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो है कितना % है। अच्छा, इसका एवरेज निकालने बोला है, ठीक है। तो इसका एवरेज यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका एवरेज आ जाएगा 3 5 जा 3 1 जा 0। ये इसका एवरेज आ गया। तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों का जो एवरेज है वो 2000 के बी के टोटल स्टूडेंट से कितना % मतलब कितना % है उसका। तो यहाँ पे 2000 में टोटल स्टूडेंट है हम लोग बी का है 600। तो इसका % निकालने के लिए क्या करना होगा कि 510 600 का
कितना परसेंट है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है, ठीक है। जब भी परसेंट निकालना हो ना तो इंटू 100 तो होता ही, आप लोग को पता ही होगा। तो 2 जीरो से दो जीरो यहाँ पे कट जाएगा एंड 6 से यहाँ पे हम लोग इसको कट करते हैं। 6 1 6, सॉरी 6 1 6 बोल रही हूँ, 6 8 48 यहाँ पे हो जाएगा एंड बचा 3, तो 6 5 30, तो ये आप लोग का आ जाएगा 85%, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, 5th यानी कि क्वेश्चन का 48 नंबर, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में बॉयज़ का 2000 में बॉयज़ कितना है 420, ठीक है, टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल सी इन 2000। तो ये दोनों का सिंपल रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। ये दोनों का 420 और 280 का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे 420, रेशियो जब भी निकालना हो तो इसको डिवाइड कर देंगे 280। तो इसका रेशियो पूछ रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से इसको कट करते हैं, 7 6 42, 7 4 28, इसको फिर अगेन 2 से कट करते हैं, 2 3 6, 2 2 4, तो इसका जो है रेशियो आ जाएगा 3:2। फिर 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में इसी DI पे 6 क्वेश्चन था, ठीक है। फिर पूछ रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ABC टुगेदर इन 1999। तो 1999 में टोटल गर्ल्स ABC में टुगेदर, ये जो है हाउ मच मोर और लेस, कितना कम या ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ABC टुगेदर। तो पहले तो यहाँ का टोटल आप लोग कर लीजिएगा, 360 + 180 + 270, ये आप लोग का कितना आ रहा है यहाँ पे 0 14 3 4 5 6 7 710, सॉरी हाँ 810 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स है यहाँ पे 2000 में, उसका एक बार टोटल कर लीजिएगा, 450 + 180 + 120। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि 100 100 और ये 300 हो जाएगा, 300 + 450 = 750। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, ये दो डाटा आ गया, ठीक है। हम लोग से पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ABC टुगेदर मतलब सब साथ में, ठीक है। ये आ गया, इसका वैल्यू 810 टोटल है एंड 750 आपका यहाँ पे टोटल है। तो ये कितना ज़्यादा या कम है, तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि 810 जो है वो 750 से ज़्यादा ही है। तो कितना ज़्यादा है, तो 50 और 60 ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 810 - 750, तो ये आप लोग का आ जाएगा 60, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल सा मतलब DI होता है। ये तो बहुत ज़्यादा मैंने लिख के सॉल्व किया, अगर आप एग्ज़ाम में मतलब जल्दी सॉल्व करोगे तो विदिन सेकेंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग एवरेज पे ध्यान दीजिए। एवरेज पे देखा ना आपने कितना सारा क्वेश्चन था, एक ये एवरेज पे क्वेश्चन था, फिर एक ये एवरेज पे क्वेश्चन था। तो एवरेज पे एंड रेशियो पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज पे ध्यान दीजिए। ये 3 चैप्टर आप लोग का DI में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इस तीनों चैप्टर को आप लोग ध्यान दीजिए। तो आज मैंने जो है वो टेबल DI को यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं DI डालूँगी वो आप लोग का होगा पाई चार्ट पे, ठीक है। पाई चार्ट पे भी DI बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो उसको भी मैं डाल दूँगी। फिर नेक्स्ट मैं बार ग्राफ वगैरह ले लूँगी, कुछ लाइन ग्राफ देखती हूँ। बट ये रहा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग एक बार प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।